नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का कार्य जोरों पर है। बिहार में 2705 करोड़ की 989 करोड़ की योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 1503 करोड़ 872 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 521.74 करोड़ की लागत से 2 योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। 281.55 करोड़ की 7 योजनाओं के लोकार्पण के साथ 399 करोड़ की लागत से 108 योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम ने जश्न टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया है। देखिए, हम लोग तो सब काम करते रहते हैं, प्रचार वगैरह ज़्यादा नहीं करते। जहाँ कम होता है वो अपना प्रचार खूब करता है। हम तो कई राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता है। यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कहीं विज्ञापन छपवाते हैं, हम इस समय पैसे का उपयोग हम नहीं करते। और तीसरे फेज के लिए भी हर तरह से सारे अस्पतालों में जो 3 प्रकार का इंतजाम है, हर चीज़ के लिए पूरे तौर पर करके रखा गया है। दवाओं के लिए कोई कमी नहीं हो जाए। वहीं देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पहली बार एक दिन में 989 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। राज्य की जनता के लिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 989 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा मिलेगी। राज्य का स्वास्थ्य सेवा एक नए कदम की ओर आगे बढ़ा है। वहीं देश में वैक्सीनेशन अभियान में और भी तेजी आएगी और देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके लिए भारत सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन प्लांट की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए गुजरात के अंकलेश्वर में वैक्सीन निर्माण प्लांट को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के #सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के विजन के अनुसार इससे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गति आएगी। और देखिए, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य के तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से पूरे मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मोरहाबादी मैदान में आज तमाम जिलों से आए हुए अभ्यर्थियों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो हेमंत सरकार से रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। इसमें तमाम तरह के जो भी जेटेक पास हो या फिर होमगार्ड के हो या फिर जिला पुलिस के, उन तमाम लोगों के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। होश में आओ। और क्यों यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या कुछ कारण? हम लोगों का मांग है 02/2011 का
जो वैकेंसी निकली थी जब साझे की सरकार थी जेएमएम और बीजेपी की, 2011 में वैकेंसी निकलती है, 2012 में शारीरिक परीक्षा होती है और 2013 में लिखित परीक्षा ली जाती है। उसके पश्चात चयन पर्षद संख्या 2 का अध्यक्ष अमरजीत बलिहार जी शहीद हो जाते हैं, तो 1 साल पेंडिंग में रख दिया जाता है रिजल्ट। हम लोग पुनः बिरसा चौक आंदोलन करते हैं, तो प्रथम मेधा सूची निकाली जाती है 2015 में। 2015 में जब निकाली गई तो कुछ 272 सीट वैकेंट रह जाती है, तो जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट का, जो अभी तक 6 साल हो गया। बहुत दिनों से आंदोलन करते करते अब हम लोग थक चुके हैं, या तो यहीं मर जाएंगे या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ इस तरह की परेशानियां हैं, मुख्यमंत्री से ये लोग अपना डिमांड कर रहे हैं। आप यहाँ पर जमे हुए हैं, तमाम संगठन, मतलब कहा जाए तो तमाम अभ्यर्थी जो भी झारखंड के बेरोजगार हैं, अगर कहीं ना कहीं उनमें वो लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, सबकी नियुक्ति, और कितने लोगों की तो रिजल्ट ही पेंडिंग है, कितने लोगों की काउंसलिंग पेंडिंग है। हम लोग 2016 जेटेट पास करके 2016 से बेरोजगार बैठे हुए हैं, सिर्फ एक काउंसलिंग बाकी है। नियमावली के आधार पर जो भी नियमावली बनी थी, उस नियमावली के आधार पर सिर्फ एक काउंसलिंग बाकी है, और वो काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। हमारी सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जा रही है, क्योंकि वो 5 साल की ही होती है, ये 5वां साल चल रही है। कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में हमारी सर्टिफिकेट की वैधता ही समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग इधर के रहेंगे ना, उधर के रहेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर आंदोलन चाहते हैं कि अभी नया जेटेट ना हो, हमारी पहले नियुक्ति हो जाए। 2016 के जो हम लोग जेटेट अभ्यर्थी है, पहले हमारा नियुक्ति हो, उसके बाद उनको जितनी भी नियुक्ति करना है करे, बट हमको नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपना बहुत काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, हमारा बर्बाद हो चुका है, उम्र भी पार हो रहा है, हमारे सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त होने की कगार पे है। और हम कब तक इंतजार करें? सरकार आने से पहले सरकार ने कितने सारे वादे कि मैं ये करूंगा, मैं 1 साल में इतनी नियुक्ति दूंगा। क्या कर रही है सरकार? सोई हुई है। हम लोग का काम, कोई भी काम आता है तो ठेकेदार के माध्यम से करवाते हैं। हम लोग को सोचते हैं कि अपना से करेंगे, हम लोग को काम मिलेगा। जो भी मतलब पीएचडी विभाग का काम रहेगा वो हम लोग दलाल सब ले लेते हैं, उसको हम लोग अपना स्तर से काम करना चाहते हैं। और हम लोग का मानदेय अभी 22 माह से मानदेय नहीं मिला है। हम लोग सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और क्या कुछ, सर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति है, बैरिकेडिंग की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी की जाए तो वहीं पर अभ्यर्थी अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है या बीमार होते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बावजूद यहाँ पर तमाम लोग अभी भी जमे हुए हैं और पुलिस के लिए भी चुनौती है। अब देखना होगा कि कब तक इन अभ्यर्थियों को आश्वासन मिलता है या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन आता है, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रदर्शन जो है वो शांत तो नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी उग्र भी हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी परेशानी काफी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, जेडीयू में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। जेडीयू नेता अभय कुशवाहा ने जब जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया था जिसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब थी, तो जेडीयू में काफी हंगामा हुआ था। लेकिन बाद में अभय कुशवाहा की माफी मांगने पर जेडीयू ने माफ कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अभय कुशवाहा ने जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें ललन सिंह की एंट्री तो हो गई है, लेकिन उस पोस्टर से उपेंद्र कुशवाहा गायब हैं। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेडीयू में पोस्टर वार जारी है। हम आपको जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पोस्टर वार के जरिए सियासत साधा जा रहा है। एक पोस्टर देखिए जिसमें अभय कुशवाहा निवेदक हैं और उन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का तस्वीर तो है, लेकिन इसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता जेडीयू के इस पोस्टर में गायब हैं। लेकिन जब अभय कुशवाहा को इसके लिए झाड़ पड़ी, उसके बाद उन्होंने एक और पोस्टर लगाया जेडीयू के दफ्तर के ठीक बाहर, और इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में निवेदक फिर अभय कुशवाहा ही हैं, लेकिन इस पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ साथ आरसीपी सिंह की तस्वीर है और ललन सिंह की तस्वीर इसमें ऐड हो गई। यानी कि जो पहले ललन सिंह आउट थे अब वो इन हो गए, लेकिन इस पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा अभी भी आउट है। और कल जब
हमने अभय कुशवाहा से इस बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए 4 ही सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा वो उपेंद्र कुशवाहा को कोई महत्व नहीं देने की बात कह रहे थे कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है उपेंद्र कुशवाहा का पोस्टर में तस्वीर हो या नहीं हो। तो हम आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए और इसमें साफ साफ है कि ललन सिंह को एंट्री मिल गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस तस्वीर से गायब है। और जिस पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था वो पोस्टर अभी भी लगा हुआ है और जिसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी, लेकिन अब 2 पोस्टर जेडीयू दफ्तर के बाहर लग चुका है और इसमें ललन सिंह की तो एंट्री हो गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पोस्टर से गायब हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा के जल प्रहार ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कई जगहों पर सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं तो कई जगहों पर स्कूलों और कॉलेजों तक में पानी ने डेरा जमा रखा है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई है। फिर टूटा जमींदारी बांध, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, यूनिवर्सिटी में जल की दस्तक, झील में तब्दील हुई सड़क, गंगा में भारी उफान, ठप पड़ा रेल पोल का काम। गंगा का जल प्रहार, गांव शहर मुसीबतें हजार। और देखिए, भागलपुर में बाढ़ का कहर गांव के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लाल बाग कैंपस स्थित पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास के 6 हॉस्टलों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसको लेकर छात्राएं काफी डरी सहमी हैं। वहीं कुछ छात्राओं ने हॉस्टल खाली करना शुरू भी कर दिया है, तो कुछ छात्राओं का 4th सेमेस्टर का एग्जाम 17 तारीख से है, जिसको लेकर छात्राएं ऊहापोह की स्थिति में हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। बाढ़ का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में। यहाँ पर 1 नंबर हॉस्टल, 2 नंबर हॉस्टल, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और ओबीसी हॉस्टल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी जो है देर रात से घुस चुका है। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, वार्डन है हम। वार्डन है, क्या परेशानी है छात्राओं के लिए, क्या दिक्कत आ गई? जिन छात्राओं का इम्पोर्टेंट क्लास नहीं चल रहा है, लगभग आधी छात्राएं यहाँ से पलायन कर चुकी है। और जो छात्राएं एग्जामिनी हैं, जैसे 4th सेमेस्टर की छात्राएं एग्जामिनी हैं, वो नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम 17 से है। 3rd सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है, उनके लिए परेशानी है। और कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे समझ से विश्वविद्यालय प्रशासन को क्लास भी बंद कर देना चाहिए और परीक्षा की तिथि भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल की छात्राएं कहाँ रह के परीक्षा देंगी। या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करें उन छात्राओं को वहाँ शिफ्ट किया जा सके ताकि वो दूसरे जगह रह के भी परीक्षा दे पाती। क्या नाम हो? मेरा नाम प्रोफेसर किरण सिंह है, मैं सभी छात्रावास की वार्डन हूँ। ठीक है। कितना डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत डर लग रहा है। क्या? सो नहीं पा रहे हैं हम लोग, कब क्या चला जाएगा रूम में, कब पानी चला जाएगा, कहना मुश्किल है। काफी डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के अभी तक नहीं, कोई नहीं आए। डर क्या, पानी है तो डर किसी को भी रहेगा। देखते हैं कितना पिल्लू कीड़ा मकोड़ा सब रूम ही घुस रहा है। नीचे जिसका रूम है कितना दिक्कत हो रहा है वो लड़की लोग को। और पानी तुमको लगता है रात क्या दिन भर में भी रूम घुस जाएगा पानी। विश्वविद्यालय की ओर से कोई पहल आप लोग से मिलने कोई? मैम तो आई अभी। और कोई अधिकारी? अभी तक तो और कोई नहीं आई, अभी तो मैम आई देखने के लिए। व्यवस्था की गई है? नहीं, व्यवस्था तो कोई नहीं। क्या चाहती हैं आप लोग कि विश्वविद्यालय बंद हो जाए? बंद ही किया जाए, क्योंकि क्लास छूटेगा तो उसमें भी हम लोग को दिक्कत होगा आगे चल के, और क्लास खुला रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर जो है छात्राओं का भी कहना है कि विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। हॉस्टल में पानी आ चुका है और रहने में यहाँ काफ़ी दिक्कत है। रात भर छात्राएँ जगह करके यहाँ रह रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि इस पानी में जो सांप
मकोड़े हैं कहीं उनके रूम में ना आ जाएं, इसको लेकर वो चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय के सारे अधिकारी कुलपति बगल में रहती हैं, लेकिन इन छात्राओं को देखने के लिए कल से आज तक कोई नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय क्या फैसला लेता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गया के मारणपुर स्थित बाईपास के पास बने 3 से 4 कॉलोनी में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बन गई है। लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। मधुसूदन कॉलोनी, पंतनगर और अशोक विहार कॉलोनी में लोग जलकैदी बने हुए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नगर प्रशासन की लापरवाही के चलते ये हाल है। इतना है पंतनगर में कि आधा पंतनगर डूब गया है। ये डूब गया है, डूबने का रीज़न है जो नाला जो है निकल रहा है पानी, उसको क्लोज कर दिया गया है। नाला में जो पानी है वो पीछे से बरसात का पानी आ रहा है। नाला अतिक्रमण है, पिछले बार 16 में अतिक्रमण कुछ मुक्त हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हो गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमजोर लोग थे, उनका अतिक्रमण टूट गया। जो हैवी लोग हैं उनका अतिक्रमण नहीं टूटा है। इंक्रोचमेंट जब तक नहीं हटेगा, जब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा, चाहे किसी का मकान ढलैया वाला हो या जो भी कब्जा किए हुए, पूरी तरह उसको हटाना होगा, तभी ये होगा। इसके अलावा जो मनसरा से पानी निकलता है, हम लोग वहाँ पर 24 घंटा वहाँ पर JCB और कपलिंग दे दिए हैं। पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पानी ऊपर से आ रही है। और थोड़ा सा आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो जनमानस वार्ड नंबर 46 है उसके पास धैर्य बनाए रखें और पानी। कोरोना वायरस की कहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अब भी अफवाहों के जोर में आकर वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। लोगों की इसी गलत सोच को सुधारने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वर्तमान दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने लोगों से अपील जारी की है। कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन आज उसके शिकस्त खाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोरोना के शुरुआती दौर में भले ही इंसानों के पास कोरोना को हराने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज देश में कोरोना को हराने के लिए कई टीके मौजूद हैं, मगर अफसोस है कोरोना के खिलाफ प्रभावशाली टीका मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। अफवाहों की जकड़न में कैद वो लोग हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं, मगर मुस्लिम समुदाय के लोग को उसी गफलत से बचाने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, मौजूदा दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई है। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। जाहिर तौर पर दरगाह दीवान भी ये समझ रहे हैं कि अफवाहों के चलते सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद कुछ लोग वैक्सीनेशन से बचने का बहाना ढूंढकर अपने और अपनों की जान दांव पर लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोरोना से बचने का सबसे असरदार और प्रभावी तरीका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। एक बार फिर सुनिए आखिर टीके को लेकर क्या कह रहे हैं दरगाह के दीवान साहब। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। बेशक इस मुश्किल वक्त में इंसान अपना वजूद, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में यकीन मानिए वैक्सीन ही है जो कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत को जीत दिला सकती है।
उम्मीद है मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस सच को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत की जीत को सच में बदलने का मादा दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।